अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं कैप्री की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये मैं पैटर्न यूज़ करूंगी। इसकी कटिंग जो पैटर्न है इसकी ड्राफ्टिंग और पैटर्न बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगी। तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले जो कैप्री की है, जो फ्रंट पैनल है और बैक पैनल दोनों की अलग-अलग कटिंग करूँगी। सबसे पहले जो है फ्रंट पैनल की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्डेड कपड़ा लिया है और यहाँ पर जो मैंने पैटर्न रेडी किया था उसको इसके ऊपर रख कर पिन्स लगा ली हैं ताकि हिले नहीं, अपनी जगह पर रहे। तो और इस तरह इसको ऊपर रख कर जहाँ से मर्ज़ी है आप कट कर सकते हैं। मैं आसन वाली साइड से कट कर रही हूँ और बिल्कुल जो पैटर्न रखा है इसके बराबर कट करना है। इसमें कोई भी सीमिंग अलाउंस के लिए कोई फैब्रिक नहीं छोड़ा। तो आपने जितनी फिटिंग है उसी के हिसाब से कट कर लेना है। पैटर्न के साथ साथ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा कट कर लेना है। कटिंग करते हुए ध्यान रखें कि जो पैटर्न है वो मूव नहीं होना चाहिए, वरना कपड़ा ज़्यादा या कम कट हो सकता है। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, आप बाद में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर कम कट हो तो उससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, आप उसको खुला नहीं कर सकते। तो फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा बेशक छोड़ दें, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जितना ये पैटर्न है उसी के हिसाब से ही कट करना है। इस तरह पैटर्न यूज़ करने से आपका कपड़ा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप पैटर्न रेडी करें पहले और उसके बाद जो है इस तरह फैब्रिक पर रख कर कट करें। इस तरह आपका फैब्रिक बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा और कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपने बिल्कुल आराम से कटिंग करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी, तो बहुत अच्छे तरीके से कटिंग हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अब यहाँ पर मैंने जो फ्रंट के पैनल्स हैं वो दोनों कट कर लिए हैं। कैप्री के बैक पैनल्स की कटिंग के लिए भी मैं वही पैटर्न यूज़ कर रही हूँ जो मैंने फ्रंट के लिए इस्तेमाल किया था। तो अब यहाँ पर तकरीबन 2 इंचेस ज़्यादा लिया है कपड़ा और ऊपर जो आसन वाली जगह है यहाँ पर भी मैं 2.5 इंचेस पर निशान लगा लूँगी। ऊपर नेफे वाली जगह भी आपने जितना आपने नेफा फोल्ड करना है उसी हिसाब से आपने कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 इंचेस 2 to 3 इंचेस का फैब्रिक छोड़ूंगी कि इलास्टिक आपका कितना चौड़ा है उसी हिसाब से आपने नेफे के लिए कपड़ा छोड़ना है। और यहाँ पर भी मैं बिल्कुल जैसे फ्रंट पैनल का जो बॉक्स बनाया था आसन बनाने के लिए उसी तरीके से मैंने ये बॉक्स बना लिया है और उसके बाद यहाँ पर इसकी गोलाई में शेप दे लूँगी और यहाँ से फिर कटिंग कर लूँगी। और नीचे पहुँचे तक जो है 2-2 इंचेस आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। कम से कम 2 इंचेस होना चाहिए, 2 इंचेस से कम नहीं होना चाहिए। आप अपने थाई के हिसाब से इसकी फिटिंग रख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से इसका नाप रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसका नाप ले सकते हैं। इसकी जो कैप्री होती है वो थोड़ी तंग सी होती है और अगर आप थोड़ा लूज़ रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा लूज़ रख रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फिटिंग वाले पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा लूज़ रखूँगी। और यहाँ पर देखें कि मैंने तकरीबन 1.5 इंचेस के बराबर यहाँ पर निशान लगाया है और यहाँ पर एक तिरछा निशान भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस तिरछे निशान से आप कटिंग कर लें थोड़ी सी कर्व शेप में। यहाँ पर देखें ये मैंने निशान लगाया है। बैक पैनल्स के लिए भी मैंने डबल फोल्डेड कपड़ा लिया था और जो आसन वाली साइड है इसी साइड पर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है। जो दूसरी साइड है आपने उस साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना। अगर आप कोई दूसरी कैप्री रख कर कटिंग कर रहे हैं तब भी आपने उस साइड पर से पूरी कटिंग करनी है। सिर्फ ये जो आसन वाली साइड है इससे आपने ज़्यादा फैब्रिक छोड़ना है। अब जो निशान लगाए हैं इन निशानों पर से कट कर लेना है। सिलाई का मार्जिन भी मैंने ले लिया है, इसी में सिलाई भी आ जाएगी।
और जितना भी ये पोंचे वाला साइड है ये भी कट कर दूंगी, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड्स पर है अब वो कट कर दूंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा कट करना है। यहाँ पर जो तिरछा कट है इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कैपरी है उसमें खिंचाव नहीं पड़ेगा। और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ट्राउज़र नीचे की तरफ जाता है, कि आप जब बैठते हैं तो नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो इस तरह से कट करने से आपकी जो कैपरी की फिटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। ये जो तिरछा कट है ये आपने आसन वाली साइड से शुरू करना है और साइड्स पर जाकर ख़त्म कर देना है, और चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। अब ये देखें कि कैपरी की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और ये जो ऊपर फ्रंट साइड है इसके पैनल्स छोटे हैं बनिस्बत बैक पैनल्स के। तो अब यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और सिलाई भी सबसे पहले जो आसन वाली साइड है वो वाली सिलाई करूँगी। अब यहाँ पर क्राच जो है दोनों के सिलाई कर लूँगी। बिगनर्स के लिए ये वाला तरीका बेस्ट है कि आप आसन पहले सिलाई कर लें और उसके बाद बाकी सिलाइयाँ लगा लें। अब यहाँ पर देखें कि मैंने दोनों साइड्स पर सिलाई लगा ली है। आसन की सिलाई लगाने के बाद दोनों पार्ट्स को ओपन कर लूँगी। फ्रंट और बैक पार्ट की जो सीधी साइड है उन दोनों को मिला कर रखना है, और फिर ऊपर से लेकर नीचे पहुंचे तक आपने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। और ये ध्यान रखना है कि कैपरी की जो ऊपर से लंबाई जो है इसकी दोनों साइड्स के फ्रंट और बैक की लंबाई में फ़र्क नहीं होना चाहिए, लंबाई एक जैसी ही होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने साइड वाली सिलाइयाँ लगा ली हैं। आप चाहें तो ओवरलॉक भी कर सकते हैं और या जिगजैग की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं, और इस्त्री की मदद से इन सिलाइयों को अच्छे तरीके से बिठा लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें आ रहा है इस्त्री की मदद से इसको मैं ओपन कर लूँगी। अब देखेंगे आगे कि जब इसको फोल्ड करके इसका नेफ़ा बनाऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा नीट बनेगा। इस्त्री की मदद से मैंने पहले नेफ़े को जो है वो फोल्ड कर लिया है, क्योंकि नेफ़ा जो है बनाते वक्त आप काफ़ी मुश्किल पेश आती है कि कहीं से ऊपर नीचे हो जाता है तो वो अच्छी नीट नज़र नहीं आता। इस तरह इस्त्री से बिठाने से सिलाई भी बहुत नीट बनती है। ये देखें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने इस तरह फ्लैट कर लिया है। ये नेफ़े वाली जो सिलाई है आप चाहें तो इलास्टिक इसके अंदर रख कर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इलास्टिक अंदर नहीं डाला तो इसलिए यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगाई है और थोड़ा गैप छोड़ दिया है इलास्टिक के लिए, और उसके बाद सारी सिलाई जो है वो ऑल अराउंड लगा ली है। और उसके बाद पोंचे वाली साइड है तो आप चाहें तो इस तरह फोल्ड करके सिंपल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कट वर्क बनाऊंगी तो कट वर्क की ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और ये देखें कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कैपरी रेडी हो गया है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।